हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैं आपको डिफिनेशन बताऊँगा, ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं ये बताऊँगा, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी डिटेल जो है आज के इस लेक्चर में हम क्लियर कर लेंगे। एक बात और बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये बेसिकली इंटरमीडिएट का टॉपिक है, पर ऐसा नहीं है, ये हर एक क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, चाहे आप 8th क्लास में हो या 7th क्लास में हो या 9th 10th में हो या फिर 12th में हो। ये लगभग कई सेक्शन में पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले हमको समझना क्या है, हमको प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ को समझना है, डिफिनेशन लर्न नहीं करनी है, हमको क्या है प्रैक्टिकली समझना है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। अच्छा एक बात बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जरा एक शब्द याद आ रहा होगा, ये देखिए, ट्रांसफ़र का नाम सुना है क्या आपने? ट्रांसफ़र का नाम आपने सुना होगा कि ट्रांसफ़र क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफ़र माने क्या होता है, तबादला, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तबादला। अब इसी से हमको ट्रांसफॉर्मेशन पूरा समझ में आ जाएगा, ट्रांसफ़र से ही ट्रांसफॉर्मेशन हमको समझना है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम या आप या आपके कोई फैमिली मेम्बर या पिताजी कोई भी अगर मान लीजिए दिल्ली में रेलवे डिपार्टमेंट में हैं, वो दिल्ली में रेलवे डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, ओके। अब क्या हुआ, उनका जो है ट्रांसफ़र हो गया, दिल्ली से सीधे ट्रांसफ़र हो गया, आपका मेरठ में हो गया या फिर कानपुर हो गया, कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो गया। तो ट्रांसफ़र होने पे क्या चेंज हुआ, उनका जो प्रोफेशन है वो जो रेलवे में थे, रेलवे में भी यहाँ रहेंगे, जो वर्क वहाँ करते थे वही वर्क यहाँ ही करेंगे। हाँ, लेकिन उनका जगह चेंज हो गया, प्लेस चेंज हो गया, कॉलोनी चेंज हो गई, स्थान सब बदल गए, बाकी जितने भी आउटलुक थे वो बदल गए, आउटलुक जो थे, जगह चेंज हो गया, हर चीज़ चेंज हो गया। लेकिन जो उनका काम था, जॉब जो थी रेलवे की, वो जॉब वही है जो वहाँ पर थी यहाँ पर हो। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में वो अगर रेलवे में थे तो यहाँ आकर के डॉक्टर बन गया, ऐसा तो हुआ नहीं। तो ट्रांसफ़र का मतलब ही क्या होता है कि जगह का परिवर्तन, रूप का परिवर्तन, ठीक है ना। तो वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन में हुई होता है कि हमारे सामने कोई सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस को हमें चेंज करना होता है किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे मेथड में चेंज करना होता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन यही कहता है कि भाई जो काम पहला सेंटेंस कर रहा था वही काम दूसरा भी सेंटेंस करेगा। हाँ, रूप बदल जाने दो, उसका नक्शा बदल जाने दो, उसका जगह बदल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम वही करेगा जो वहाँ पर था, ठीक है ना। तो चलिए डिफिनेशन को समझते हैं, डिफिनेशन को समझते हैं, फिर इस एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे। जो मैंने बात बताई है वही चीज़ को लेकर के मैं समझाऊंगा। तो डिफिनेशन में लिखा है टू चेंज, यानी कि चेंज करना, द फॉर्म, फॉर्म इस रूप को, ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के रूप को चेंज करना है, विदाउट, बगैर चेंजिंग, या यहाँ पर अल्टरिंग कर सकते हैं या अफेक्टिंग कर सकते हैं, हमने आसान चीज़ लिखा है चेंजिंग, बिना बदले, इट्स माने उसके मीनिंग को, यानी उसके मीनिंग को, यानी उसके अर्थ को बदले बिना या उसके सेंस को बदले बिना, किसी भी सेंटेंस के रूप को बदलना ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। हिंदी में देखें तो किसी वाक्य का इस प्रकार परिवर्तन करना कि उसका अर्थ और भाव ना बदले, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण कहलाता है। तो उसका अर्थ और उसका भाव ना बदले, यानी कि भैया कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और मेरा तबादला हो गया दिल्ली, तो मैं वहाँ पर भी तो पुलिस का ही काम करूँगा ना, जगह ही तो बदला, काम तो वही है। तो वही कह रहा है जिसका अर्थ और भाव ना बदले वही क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है, ही इज डिसऑनेस्ट, इसका मतलब क्या है कि वह क्या है, बेईमान है। हिंदी में समझाता हूं मैं आपको, वह बेईमान है। अब कह दे कि बेटा इसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करिए, क्या कह दे कि इसको आप नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करिए, तो उसने ट्रांसफॉर्म करने को कहा है, तो हम नेगेटिव बदलेंगे तो इसका रूप बदल जाएगा, लेकिन जो अर्थ है, जो सेंस है, जो मीनिंग है वो नहीं बदलना चाहिए। तो हम क्या करें, हम क्या करें, जैसे लिखा है ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है, तो हम क्या लिखें, तो हम लिखेंगे ही इज नॉट ऑनेस्ट। अब जरा इसका मतलब देखिए, वह ईमानदार नहीं है,
ये लिखा है वह ईमानदार नहीं है। तो भाई कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो फिर क्या हुआ, बेईमान ही तो हुआ ना। तो दोनों में काम क्या है, जो ही है दोनों में क्या है, बेईमान ही है। एक में क्या है, बेईमान है और दूसरे में ईमानदार नहीं है, मतलब हुआ तो वही ना, कहने का तो मतलब वही है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, निगेटिव बना दिए। इसमें नॉट नहीं था पर इसमें क्या आ गया, नॉट आ गया। और यहाँ पर डिसऑनेस्ट था, यहाँ पर क्या हो गया, ऑनेस्ट हो गया। यानी कि देखने में तो बिल्कुल बदल गया, लेकिन काम वही है जो दोनों का था। यानी कि यहाँ पर भी बेईमान था और इस सेंटेंस में भी क्या है, वो बेईमान ही है। अरे यार, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कोई नई चीज़ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ना हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव ऐसा पढ़ते हो ना, तो एक्टिव से पैसिव बनाते हो। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, ही राइट्स अ लेटर, तो इसका पैसिव क्या बनाते हो, ए लेटर इज रिटेन बाय हिम। अब देखिए, ये आपका एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म में है, और ये जो मैंने सेंटेंस लिखा क्या है, पैसिव फॉर्म में है। जब एक्टिव से पैसिव आप जो चेंज कर रहे थे तो उसमें भी यही तो हो रहा था कि जो सेंटेंस इसमें है वही सेंटेंस इसमें है, जो सेंस उसमें है इस सेंस इसमें भी है। यहाँ पर क्या है कि वह एक पत्र लिखता है, यहाँ पर क्या है कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। दोनों में तो पत्र लिखने का काम उसी के द्वारा हो रहा है, ही के द्वारा। तो कहाँ से ये अलग है, दोनों का रूप अलग है लेकिन दोनों का सेंस क्या है, एक ही है। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है ये। यानी कि हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। अरे हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कोई भी पैराग्राफ आता है तो उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वो होता क्या है, जो हिंदी में लिखा होता है वही तो इंग्लिश में लिखा होता है ना। हाँ, रूप अलग होता है, वो हिंदी में इंग्लिश में, तो वो भी तो ट्रांसफॉर्मेशन है। हर चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। तो समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। अब उसी प्रकार से क्या लिखे, एवरी वन विल एडमिट इट। तो एवरी वन को हम क्या कर लें, यहाँ से नो वन कर लें। तो नो वन कोई भी नहीं, विल, और यहाँ पर एडमिट का क्या कर दें, डिनाई। तो एडमिट का डिनाई कर लिए और एवरी वन का नो वन कर लिए, तो दोनों का सेंस तो एक ही है। एवरी वन प्रत्येक जो है इसको क्या कर लेंगे, एडमिट कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, कोई भी नहीं इसको इनकार करेंगे, मतलब कि दोनों लोग क्या करेंगे, एडमिट करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो दोनों में क्या देख रहे हैं हम कि ये सेंटेंस एवरी वन से था, यहाँ नो वन हो गया, तो ये अफर्मेटिव में था और ये क्या हो गया, निगेटिव में। ठीक है ना। हु कैन काउंट द स्टार्स, अरे तारों को कौन गिन सकता है, कोई नहीं गिन सकता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो वन कैन काउंट द स्टार्स, कोई नहीं गिन सकता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव है और ये आपका क्या हो गया, असर्टिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव को असर्टिव में भी ट्रांसफॉर्म कर ले रहे हैं, अफर्मेटिव को निगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर ले रहे हैं, एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर ले रहे हैं। ये सब क्या हैं, सेंटेंस क्या हैं, ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन के ही क्या है, पार्ट्स हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, ये कौन सी चीज़ है, ये तो बात समझ में आ गई। अब हम क्या देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से मेथड पढ़ते हैं, किन किन मेथड से दिए गए सेंटेंस का हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने क्या लिखा कि कुछ मेथड्स हैं आप ट्रांसफॉर्मेशन के, जो ट्रांसफॉर्मेशन करने होते हैं उनके कुछ मेथड्स होते हैं जिन्हें हमें सीखना है। इन मेथड्स के अंतर्गत ही हमको क्या करने होते हैं, चेंजेस करने होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है बाय चेंजिंग द वॉइस, यानी कि जिसको हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं, उसी की बात हो रही है। एक्टिव एंड पैसिव की ही बात हो रही है। दूसरा टॉपिक होता है बाय यूजिंग और रिमूविंग, यानी लगा करके या हटा करके, एडवर्ब टू या फिर इनफ। यहाँ पर थोड़ा सा इनफ वाली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो समझना होगा। यहाँ पर टू के साथ साथ इनफ भी समझेंगे। तीसरा टॉपिक जो है वो है बाय इंटरचेंजिंग असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा असर्टिव बदलना होगा। फोर्थ में दिया होगा बाय इंटरचेंजिंग डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, ये एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसे। फिर फिफ्थ में देखेंगे बाय इंटरचेंजिंग ऑफ असर्टिव सेंटेंस। फिर सिक्स में देखेंगे बाय इंटरचेंजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन को एडवर्ब, नाउन को वर्ब बदल देना, एडजेक्टिव बदल देना, इस तरीके के सेंटेंसेस को भी हम चेंज करना सीखेंगे। और जो लास्ट है वो है बाय इंटरचेंजिंग सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि सिंपल को कंपाउंड, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में। ये सारी जो मेथड्स है ना, आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये बस स्टार्टिंग वीडियो है। आज की जो वीडियो थी वो इंट्रोडक्शन थी। हमने ये देखा कि हमको ट्रांसफॉर्मेशन
किसे कहते हैं, इसकी क्या डिफिनेशन होती है, किस चीज़ को हमें पढ़ना है और किन मेथड्स के अंतर्गत हमको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, ये मेथड भी हम सीख गए। अब एक एक करके हम सारे मेथड्स को जो है टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे और जितने भी हमारे डाउट्स हैं वो सारे हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो मैं बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 2 से, जिसमें होगा बाय यूजिंग और रिमूविंग एडवर्ब टू और इनफ। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कायदे से आप लोग समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा स्टूडेंट्स। मेरे सेकेंड पार्ट का जो है वेट करिएगा। जो मेरा टॉपिक होगा वो क्या होगा, बाय यूजिंग और रिमूविंग एडवर्ब टू और इनफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो आपने पूरा देखा है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।